हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. जब हमारी कंट्री जो है आजाद हुई 1947 में, तब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक रास्ता अपनाया कि वो जो है एक ऐसे प्लान को फॉलो करेगी जिससे हमारा तेजी से आर्थिक विकास हो सके। It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans one after the other. और ये जो चार्ज था कि हम स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर सकें, इसको हासिल करने के लिए लागू किए गए 5-year प्लान्स, एक के बाद एक 5-year प्लान्स आते गए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस। इसके लिए मॉनेटरी, फिस्कल और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी अनाउंस की गई। Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. अब कहने को ये सारे प्लान्स कंप्लीट तो हो गए, लेकिन एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमें एक्चुअल में थी चाह कि हम उसको अचीव कर लेंगे, वो पूरी तरीके से या सही मायने में सफल नहीं हो पाई। Hereby, government investigated the causes for failures and determined to give a new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर जो भी फेलियर के कारण रहे उनको जानने की कोशिश की और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और उनको जो है एक नई शक्ल देने की कोशिश करी, ताकि जो भी पहले एरर्स हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनको जो है ठीक किया जा सके। इन दैट रिगार्ड, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which is known as liberalization, privatization and globalization. तो इस मायने में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी 1991 की, उसके अंदर कुछ आर्थिक तौर पे बदलाव किए गए, वो लागू किए गए और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मजबूती मिली। इनको नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी कंट्रोल लगा रखे थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पे, उनको थोड़ा कम किया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन व्हिच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वर एज फॉलोज। जो मेन आर्थिक बदलाव किए गए लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, जो पहले के पीरियड में किए गए थे, वो क्या हैं? देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्री, 18 इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन था। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम, कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। बाकी और इंडस्ट्रीज जो थी, उनके लिए ये था कि अगर आप क्या कहते हैं और इसके अलावा कोई इंडस्ट्री होगी तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो चीज इन्होंने खत्म कर दी। एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। खाली रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस को छोड़कर बाकी एरियाज जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसिल्ड। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी कैंसिल कर दिया गया। Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. एक ये जो प्रावधान कर रखा गया था कि गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी जब भी आप किसी इंडस्ट्री को लगाते हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो, ना वो डेंजरस हो एनवायरनमेंट के लिए, वो भी जो है कैंसिल कर दिया गया। एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। एडवांटेजेस क्या थे? एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी to make unconstrained development which led to increase in production. इस लिबरलाइजेशन की मदद से प्राइवेट सेक्टर को अब ये मौका मिल गया, क्योंकि अब उनको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, तो डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा कर सकते थे और ऐसे में क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ गया। Because of the accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. अब क्योंकि लिबरलाइजेशन की नीति अपना ली गई थी, ग्लोबल ट्रेड को भी जो है एक तरह से जोर पकड़ने लग गया और इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है वो बढ़ने लग गया। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे जैसे फॉरेन ट्रेड बढ़ने लग गया, उसमें बढ़त होने लग गई, तो जो फॉरेन रिजर्व थे या फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे, उनमें भी बढ़ोतरी होने लगी। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। जो हमारी
अपनी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी वो भी बढ़ने लग गई लिबरलाइजेशन की वजह से। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। इसका क्या डिसएडवांटेज था? इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। कहने को रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए, उसमें एक तरह से जैसे कमी होने लग गई, लेकिन जो मोनोपोली होती है उसको नहीं चेक किया जा सकता था। As focus only has been paid on industrial sector, India has remained backward in the development in agriculture field. क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पे दिया गया, इसकी वजह से जो और डेवलपमेंट होना चाहिए था एग्रीकल्चर फील्ड में, उसमें इंडिया पिछड़ गया। There has been increase in disparity of income. इनकम में जो डिस्पैरिटी थी वो काफी बढ़ गई। Because of increase in imports and decrease in exports, foreign debt has increased. अब इंपोर्ट ज्यादा हो गया था, एक्सपोर्ट कम होने लग गया था, इस वजह से फॉरेन डेट जो है वो भी बढ़ने लग गई। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. प्राइवेटाइजेशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें ओनरशिप या जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, वो अगर स्टेट कंट्रोल में हो के पास थी, अब वो हैंडेड ओवर कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई प्राइवेट सेक्टर को, और इसीलिए हम इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मेथड्स। Firstly, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector. अभी तक क्या था, जो एरियाज पहले रिजर्व रखे जाते थे पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वो खोल दिए गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। State keeps the ownership of the state-owned companies under its control and give the charge of the management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company. जो स्टेट थी अब वो क्या करती थी, स्टेट ओन जो कंपनीज हैं उनकी ओनरशिप अपने पास रखती थी और उसका कंट्रोल उसके ऊपर होता था, लेकिन जो मैनेजमेंट का चार्ज है वो प्राइवेट कंपनीज को दे देती थी, या स्टेट जो है मैनेजमेंट अपने हाथ में रखती थी और ओनरशिप जो है वो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज को दे देती थी। एडवांटेजेस क्या थे प्राइवेटाइजेशन के? देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन अंडर यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन यूनिट में बढ़ोतरी हुई। प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन capital intensive and consumable commodities due to privatization. जो प्रोडक्शन था उसमें बढ़ोतरी हुई, बहुत ज्यादा कैपिटल की भी उसमें, और जो उपयोग में आने वाली कमोडिटीज है उनमें भी बढ़ोतरी हुई प्राइवेटाइजेशन के कारण। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इंप्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया था, इस वजह से जो वर्किंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर की उसमें भी काफी ज्यादा बेहतरी हुई। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या थे? इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक पावर थी वो सेंट्रलाइज हो गई, बिकॉज ऑफ विच ईविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज। तो एक तरह से जो मोनोपोली होती है वो बढ़ गई थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, वो सही से डेवलप नहीं हो पाई। ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही खाली फायदा हुआ। प्राइसेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। दिस हैज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था, जो दाम थे वो कंट्रोल में नहीं आ पाए, इस वजह से जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंट्री की इकोनॉमी को जोड़ा जाता है दुनिया की इकोनॉमी के साथ। As a result of which flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world. नतीजा क्या होता है? चाहे कोई भी चीजें हो, सेवाएं हो, टेक्नोलॉजी हो या लेबर हो, ये फिर पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होती है। Following improvements have taken place due to globalization. इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ बेहतरी हुई। Obstacles of trade between two nations have been removed. दो नेशंस के बीच के जो ट्रेड के ऑब्स्टिकल्स थे, व्यापार करने में जो अड़चने थी, वो हट गई। Such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. इस तरीके से जो है कंडीशंस को क्रिएट किया गया कि कैपिटल एक्सचेंज जो है वो आसानी से दो नेशंस के बीच में हो सके। Obstacles in the way of exchange of technology has been removed. Same way जो टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में ऑब्स्टिकल्स थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। Free exchange of labor may be there among different nations of the world. लेबर का भी फ्रीली एक्सचेंज किया जा सकता था अलग अलग नेशंस में दुनिया के अंदर।
Effects of globalization. Mixed effects of globalization have been there on Indian economy. अब इंडियन इकोनॉमी में हमको जिस ग्लोबलाइजेशन का एक मिला जुला असर देखने को मिला. Many advantages and disadvantages are there which are as follows. अब इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं. एडवांटेजेस क्या थी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. इसको काफी ज्यादा एनकरेजमेंट मिला ग्लोबलाइजेशन की वजह से. गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड थ्रू ग्लोबलाइजेशन. अब जो गुड्स या कमोडिटीज डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोडक्ट की जा रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबको आसानी से अवेलेबल. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. और ये जो विकासशील देश है जैसे कि इंडिया है, ये भी कंपटीशन कर पा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन के कारण. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization. जो सफलता की उम्मीद करी जा रही थी कि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे गरीबी या बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ग्लोबलाइजेशन के कारण वो नहीं मिल पाई. Developing countries have not acquired proper benefits of increase in exports which they should have acquired. इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पूरी तरह से जो प्रॉपर बेनिफिट होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स में उनको इंक्रीज किया गया है या उनका जो इंक्रीज हो रहा है उसका उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाया बेनिफिट जो उनको मिलना चाहिए था. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट व्हाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन्ड लेस बेनिफिट. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको ज्यादा फायदा हुआ, जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको कम फायदा हुआ.